हेलो, आज मैं कुछ पर्यावरण के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ लिखा है एक्चुअल में कि पर्यावरण में हमारे जो आसपास होता है वो सब कैसा है। पर्यावरण और मेरे ये यार, पर्यावरण और मेरे ये यार, हरियाली, पानी, स्वच्छता, वातावरण, बीमारी, प्राणी, धरती, आसमान, ये सब मेरे यार। हरियाली, हरियाली वो है जो आप चारों तरफ देखते हैं। हरियाली बहन, आजकल तुम कम ही दिखती हो। मुझे लगा हरियाली जी बोलती हैं, मुझे आजकल लोग लगाते ही कहाँ हैं। आजकल तो लोग काटने में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं दिखती नहीं। अरे भाई, अरे मेरे भाई, पानी कहाँ हो तुम? अरे मैं आपको कभी कभार ही दिखता हूँ साफ, तो ज़्यादातर तो मैं आपको गंदी नालियों में, गटरों में, पोखरों में पड़ा हुआ दिखूंगा। ये घर के आसपास गंदा बहता हुआ दिखूंगा। साफ जलधारा के रूप में तो मैं आजकल अच्छी अच्छी नदियों में भी नहीं पाया जाता हूँ। आजकल मेरे को साफ पानी ढूंढने का वो नहीं है, नहीं मिलूंगा मैं। और पानी, हरियाली में अब बेचारी स्वच्छता कहाँ से आए, सफाई कहाँ से रहे। मैं तो वैसे हर जगह विराजती हूँ, कोई रखने वाला होना चाहिए मुझे। कौन रख सकता है मुझे? लेकिन कोई मुझे पसंद करता है? कोई तो ऐसे ही छोड़ देता है। अरे पड़ा है, पड़ा रहने दो, ये उसका काम है, ये वो देखेगा। ऐसे करके मैं हर जगह बिना मतलब के मैं विराजती रहती हूँ और मैं पड़ी रहती हूँ। अब हूँ मैं आपका आवरण, वातावरण। मैं वो हूँ जो आपके आसपास ही तो रहता हूँ। और बनाने वाले कौन है? आप ही लोग। पानी आप गंदा करते, पेड़ आप काटते, आप दूषित हवा आप करते, तो मैं उन सबको मिला करके मैं बन जाता हूँ वातावरण, और एक आवरण पहन लेता हूँ। अगर ये कुछ नहीं हो तो सोचो, अगर सब कुछ अच्छा हो तो हरियाली, स्वच्छता, साफ पानी, सब कुछ अच्छा हो तो मैं भी अच्छा होने लगता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्राणी यानी कि मैं वो हूँ जो इन सभी वस्तुओं का उपयोग करती है, उपभोग करती है, लेकिन किसी की वैल्यू, किसी का मूल्य नहीं समझती, और अपने ही हाथों से इन सबको बर्बाद करने में लगी रहती है ना। यहाँ खाया, यहाँ थूका, यहाँ करा, पानी पड़ा है, पड़ा रहने दो, ऐसे ही चलता रहता है। अब इन सब के कारण आ जाती है क्या? बीमारी। कहीं फ्लू हो रहा है, कहीं बुखार हो रहा है, कहीं निमोनिया हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोरोना जैसी बीमारियाँ आ रही हैं, आती हैं और आ गई तो फिर वो जाती ही नहीं हमारे यहाँ से, तो है ना। आपने अक्सर देखा ही होगा, आई तो आके ही रह गई, फिर वो जाएगी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है हमारी ये धरती माँ, जिसने हम सब का बोझ उठाया हुआ है, पेड़ों का भी, पानी का भी, सबका लेके बेचारी चल रही है। अब सबका भार उठाने वाली बेचारी। जब इनको बहुत गुस्सा आ जाता है अचानक से कि कोई इनके पर ध्यान नहीं दे रहा है, पेड़ काट रहा है तो काटता चला जा रहा है, पानी ही नहीं है तो दूषित करता चला जा रहा है, कहीं पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है पेड़ काटने की वजह से, वो सब हो रहा है, तो इनको एकदम से इनका रौद्र रूप जागता है। फिर हमें पता है किस रूप में दिखाई देता है? बाढ़, तूफान, भूकंप। और ये हमें ये करके दिखलाती है कि आओ, लो और लो, अपनी करनी को भुगतो। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं ऐसे ही रौद्र रूप आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद क्या है सोचिए, इसके बाद क्या? कुछ नहीं, ये अपनी उपयोगिता दिखाते रहते हैं। एक हम हैं जो इसका महत्व ही नहीं समझते। हमें इसके महत्व को समझना है कि आज पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है। इसके लिए चलते चलते 4 लाइनें मैंने कुछ लिखी हैं। हरी भरी हो धरती, हरी भरी हो धरती, हो निर्मल सी धारा, हो निर्मल सी धारा, खुला गगन हो, खुला गगन हो तो ये जग हो उजियारा, ये जग हो उजियारा। इस अनुपम की अनुपम प्रस्तुति के साथ सभी का सादर नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आएगा।